वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ आर गूगल एड्स कोर्स। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली आज के लेक्चर में आप लोग सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट गूगल एड्स अकाउंट इन एन एक्सपर्ट मोड लाइक द वे एजेंसीज क्रिएट गूगल एड्स अकाउंट। बट बिफोर स्टार्टिंग ओवर दिस लेक्चर मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगी फॉर आर प्रीवियस लेक्चर्स, जो कि हमने 3 लेक्चर इससे पहले देखे हैं। तो वो जो 3 लेक्चर्स थे बेसिकली वो थ्योरी बेस्ड थे, और उन थ्योरीज में मैंने आपको ये बताया था कि जो गूगल है वो किस तरह से काम करता है, उसका इकोसिस्टम क्या है और ट्रैफिक क्या है। तो जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, बेसिकली उसमें आप लोगों ने सीखा था कि गूगल एड्स आपके बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं इन द ईयर ऑफ 2026। आप लोगों ने ये भी सीखा उसके अंदर के सर्चेस गूगल पर किस तरह से होती हैं और उसकी इंटेंट क्या होती है। देन इन द सेकंड वीडियो आप लोगों ने सीखा उसके अंदर के मार्केटिंग फनल क्या होती है, उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं, ट्रैफिक के डिफरेंट टाइप्स क्या होती है, हम लोगों ने वो भी सीखे थे। इन द थर्ड वीडियो हम लोगों ने ये पढ़ा था और आप लोगों ने उसमें ये लर्न किया था कि व्हाट आर द मिस्टेक जो कि बिगनर्स को अवॉइड करनी चाहिए जब वो गूगल एड्स क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये एक रिकैप है उन तमाम वीडियोस का जो कि इससे पहले हमने देखी थी। वो लोग जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और डायरेक्टली दे आर वाचिंग दिस वीडियो, तो आई सजेस्ट कि आप लोग वो 3 वीडियोस लाजमी देखें, बिकॉज उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप लोगों की बेस डेवलप होगी रिगार्डिंग गूगल एड्स के गूगल एड्स क्या होते हैं, किस तरह से वो काम कर रहे होते हैं, किस तरह से सर्चेज होती है, ट्रैफिक क्या होती है, इंटेंट क्या होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट गूगल का जो वास्ट इकोसिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है इन डिफरेंट लेवल ऑफ मार्केटिंग फनल्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट एंड क्रिएट आवर फर्स्ट गूगल एड्स अकाउंट इन एन एक्सपर्ट मोड टुगेदर। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोग अपना गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास अपना जीमेल का एड्रेस होना जरूरी है, जीमेल की आईडी होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड गूगल प्रोफाइल। अच्छा, अगर आपके पास जीमेल की आईडी या प्रोफाइल नहीं है, यू कैन क्रिएट इट, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है ये। और अगर आपके पास जीमेल की आईडी है ऑलरेडी, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसके ऊपर गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट ना करें, नो वरीज, आप एक नया जीमेल का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, and then you can open your account at that Gmail profile. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास जीमेल की प्रोफाइल, गूगल प्रोफाइल का होना जरूरी है टू क्रिएट गूगल एड्स अकाउंट। ओके, हमने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है अपना गूगल डिजिटल मार्केटिंग बायरम की प्रोफाइल में, राइट, जो कि हमारी जीमेल की प्रोफाइल है। और इसके ऊपर मैंने एक नया टैब ओपन किया। यहाँ पर टैब ओपन करने के बाद जो कि सर्च बार है, यहाँ आप लिखेंगे ads.google.com, राइट। ये आप जब लिखेंगे यहाँ पर तो आपके पास ये स्क्रीन नजर आएगी, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ एड्रेस बार में तो ये चीजें चेंज हो गई हैं। सो दिस इज नॉट अबाउट योर कंसर्न, दिस इज ऑल अबाउट द गूगल, उसने चेंज किया है, ठीक है। ये रिडायरेक्ट करता है इस एड्रेस के ऊपर। आपको सिंपल लिखना है ads.google.com इन योर सर्च बार। उसके बाद आपके पास ये विंडो नजर आएगी। हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इस विंडो को। तो इसमें ये आपको बता रहा है कि बी फाउंड विद गूगल एड्स, ठीक है, मल्टीपल ये अपनी मार्केटिंग कर रहा है यहाँ पर। ये अगर आपको जरूरत है फर्दर हेल्प की, यू कैन चैट विद देयर कस्टमर सर्विस टीम, और यहाँ पे सब चीजें इसने आपको एक्सप्लेन की हुई है, राइट। अच्छा, यहाँ पर ये हमें ऑफर भी दे रहा होता है कि अगर आप स्पेंड करते हैं $400 विद गूगल एड्स इन द फर्स्ट 60 डेज, तो आपको ये वाली क्रेडिट भी आपको मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप लोग स्पेंड करते हैं इन फर्स्ट 60 डेज $1200, तो आपको $800 का क्रेडिट मिलेगा, राइट। ये इनकी मल्टीपल ऑफर्स हैं जो कि आप लोग चाहे तो अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम चूंकि इन ऑफर्स पर नहीं जाएंगे, बिकॉज हमारा जो गोल है वो है अपना अकाउंट को क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम लोग, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, साइन इन और स्टार्ट नाउ। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ के ऊपर। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास, अच्छा मेरे पास तो ये विंडो आई है बिकॉज मेरे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है इस जीमेल की प्रोफाइल पर, राइट। आपका चूंकि अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो शायद आपको ये विंडो नजर ना आए। आप क्या करेंगे कि आप लोग क्लिक करेंगे न्यू गूगल एड्स अकाउंट के, राइट। अच्छा, अब आपको वो नजर आएगा ये कि क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिसमें आपको अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है, आपको ऐड क्रिएट करना है और आपको अपना बजट सेट करना है। बट हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे अपने इन स्टेप से। बट सिंपली हमारे पास यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम यहाँ पर क्लिक करें क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन।
राइट। अच्छा, यहाँ पर हमें बताना है अपने बिजनेस के हवाले से। एज आई टोल्ड यू के चूंकि मेरा इस जीमेल की इस प्रोफाइल पर चूंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो गूगल ने मेरी तमाम इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वहां से फैच कर ली है। राइट, उसने वहां से ये डिटेक्ट कर ली इंफॉर्मेशन और यहाँ पर डाल दी है। लेट्स से मेरा बिजनेस का नाम आ गया यहाँ पर, तो अगर आपका बिजनेस का नेम भी है लेट सपोज abc.co, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं abc.co, whatever the name you want to give your Google Ads account। इसके बाद आपकी जो वेबसाइट है, जो भी आपका लैंडिंग पेज है, whatever the information you have in terms of website और लैंडिंग पेज, वो यहाँ पर आप दे दीजिएगा। राइट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है कि या तो आप अपने बिजनेस का फोन नंबर दे सकते हैं अगर आपको कॉल चाहिए, या फिर अगर आपको ऐप प्रमोट करनी है तो यहाँ पर आप अपनी ऐप के लिंक दे सकते हैं। ठीक है, बट द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इजीएस्ट वे इज के हम अपनी वेबसाइट का यहाँ पर हम लैंडिंग पेज दे दें। ठीक है, एड्रेस दे दें या लैंडिंग पेज का यूआरएल दे दें, वट एवर इट इज। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अच्छा, अब क्या हुआ, गूगल ने जो है कुछ इंफॉर्मेशन निकाली है रिगार्डिंग माय बिजनेस, और इसने ये सारी इंफॉर्मेशन, ये देख रहे हैं आप, ये सारी इंफॉर्मेशन से ली हुई है मेरी वेबसाइट की, मेरे लिंक्डइन की प्रोफाइल की, और मेरे इंस्टाग्राम की, मेरे फेसबुक की। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल ने फैच की है मेरी वेबसाइट से। राइट, तो मैं क्या करूंगी, मैं इन सबको डी सिलेक्ट कर दूंगी। आपके केस में वो शायद ऐसा ना करे। इसने यहाँ पर मुझे ये बताया कि आप जो है ना, व्हाट स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्विसेज यू आर एडवर्टाइजिंग इन दिस कैंपेन। मैंने इसको सिंपल सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे एक अपनी वेबसाइट का पेज तो सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसको मैंने किया नेक्स्ट। अब आप देखें, इसने मेरे जो चैनल्स है ना, उसके भी सब डिटेल निकाल ली है। जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, जो मेरा फोन नंबर है, जो मेरा बिजनेस का प्रोफाइल है, सब चीजें इसने निकाल ली है। एंड गूगल वांट्स के मैं इन सारे जो चैनल्स हैं इन सबको मैं लिंक कर दूं। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम इसको लिंक करते हैं, क्योंकि जब हम लोग ऐड चला रहे होते हैं तो हमें इसको लिंक करना पड़ता है। बट एट दैट मोमेंट मैं इसको लिंक नहीं करूंगी। ठीक है, तो आप भी नहीं कीजिएगा। इस जो स्टेप, इसको हम लोग स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद क्या हुआ, इसने यहाँ पर अगेन मेरा जो एनालिटिक्स का अकाउंट है उसको भी यहाँ पर इसने लिंक किया है, और ये मुझे बता रहा है कि जो डेटा शेयरिंग होती है बिटवीन एनालिटिक्स टू गूगल एड्स, तो मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चाह रही हूँ। चूंकि आपके पास ये चीज़ें एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग गूगल एड्स अवेलेबल नहीं होंगी, तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपल स्किप कर देंगे। मैं इसको लिंक नहीं कर रही हूँ, बट मैं इसको स्किप कर रही हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यही वो एक मोमेंट होता है जहां पर लोग एक गलत वे में टर्न हो जाते हैं। उसके बाद उनके पास गूगल एड्स अकाउंट की वो शक्ल नजर नहीं आती है जो कि एक्सपर्ट्स के पास होती है। ठीक है, अब यहाँ पर गूगल आपसे ये पूछ रहा है कि चूज योर गोल फॉर दिस कैंपेन, बिकॉज गूगल इज अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग कोई कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। बट वेट, we are not creating any campaign, we are creating only our Google Ads account। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर, अच्छा, गूगल हमसे कह रहा है कि सिलेक्ट योर परचेज, अगर आप परचेज लाना चाहते हैं या लीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं, फोन कॉल लीड्स, पेज व्यू, एंड देयर आर सो मेनी मोर बिजनेस गोल जो कि हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी उसने लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। बट फॉर अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट टू क्रिएट अ कैंपेन बट टू क्रिएट अ गूगल एड्स अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको भी स्किप कर देंगे यहाँ से। अच्छा, गूगल फिर हमें सजेस्ट करेगा चूज अ कैंपेन टाइप, बिकॉज गूगल वांट कि हम कोई ना कोई कैंपेन क्रिएट करें और हम फिर इसको आगे लेकर चले। बट हमें अभी कैंपेन क्रिएट नहीं करनी है। वी विल अगेन स्किप दिस। राइट। अच्छा, ये फिर हमसे पूछ रहा है कि लीव कैंपेन क्रिएशन और कैंसिल। अगर हम क्लिक करेंगे कैंसिल के ऊपर, तो ये दोबारा मुझे ले जाएगा इसी विंडो पर जहां पर मुझे अपनी कैंपेन को क्रिएट करने का ऑप्शन ये देगा। बट सिंस हमारा जो गोल है वो कैंपेन क्रिएट करना नहीं है बट अकाउंट क्रिएट करना है, तो आई विल क्लिक हियर सिंपली लीव कैंपेन क्रिएशन। राइट। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस विंडो के ऊपर जहां पर हमें अपने अकाउंट की सेटिंग को कंफर्म करना है। अब आप ये देख लें कि यहाँ पर हमें गूगल को बताना पड़ता है कि हमारी बिलिंग कंट्री क्या है। राइट, हमारा टाइम जोन क्या है और हमारी करेंसी क्या है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जो हमारी बिलिंग कंट्री है वो लिंक करेगी हमारे बिलिंग इंफॉर्मेशन को। हमारा जो टाइम जोन है वो बताएगा कि हमारे ऐड किस टाइम पर कहाँ कहाँ पर रन होने हैं।
और जो हमारी करेंसी है बेसिकली बताएगी कि हमारा जो एड स्पेंड होगा, जो हमारा रेवेन्यू होगा, वो किस करेंसी में रिफ्लेक्ट होगा विद इन द गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट। तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, बिकॉज दीज आर द इन्फॉर्मेशन जो कि आप बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, बिलिंग कंट्री क्या है? मेक श्योर बिलिंग कंट्री आपको वही रखनी है जो आपकी बिलिंग डिटेल होगी। लेट सपोज अगर मैं अपना बैंक अकाउंट अटैच करती हूँ जो कि पाकिस्तान में बना है, तो मेरी बिलिंग कंट्री भी पाकिस्तान होगी। लेकिन अगर मैं बैंक अकाउंट अपना रखती हूँ जो कि यूएसए में बना हुआ है, तो यहाँ पर मेरी बिलिंग कंट्री फिर यूएसए हो जाएगी, राइट। अच्छा, टाइम जोन, व्हाट टाइम जोन आई वांट टू सेट अप फॉर माय अकाउंट। तो जो भी आपका टाइम जोन आप रखना चाहते हैं, बेशक आप ईस्टर्न टाइम जोन रखना चाहते हैं या फिर पैसिफिक टाइम जोन रखना चाहते हैं या पाकिस्तान का, वट एवर द टाइम जोन यू वांट टू सेट, आपको यहाँ पर वो सेट करना होगा। यहाँ पर जिस तरीके से लेट सपोज अगर मैं नाइजीरिया सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर टाइम जोन नाइजीरिया का आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ लेट सपोज यूनाइटेड स्टेट्स या हेयर, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम जोन मल्टीपल आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ पर टाइम जोन आपके पास मल्टीपल आए हैं, क्यों? बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स, विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स देयर आर मल्टीपल टाइम जोन। बट अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ पाकिस्तान, आप देखें यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक टाइम जोन अवेलेबल होगा, राइट, क्योंकि पाकिस्तान में विद इन द पाकिस्तान वी ओनली हैव वन टाइम जोन। तो अगर आप लोग यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत केयरफुली अपना टाइम जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल टाइम जोन। अच्छा, यहाँ पर मैं अगेन पाकिस्तान सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। अच्छा, अब करेंसी पर आ जाते हैं। करेंसी यहाँ पर जो है हम लोग मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि हम लोग डॉलर में स्पेंड करना चाह रहे हैं, यूरो में करना चाह रहे हैं या पीकेआर में करना चाह रहे हैं। वट एवर द करेंसी वी वांट टू स्पेंड, मतलब हमारी स्पेंड जिस भी करेंसी में हमें करना है तो हम लोग यहाँ पर वो करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो स्पेंडिंग हो वो डॉलर में हो और जो रेवेन्यू, मतलब जो करेंसी है मेरे अकाउंट की वो डॉलर हो, तो यहाँ पर मैं डॉलर सिलेक्ट कर सकती हूँ। बट अगर आप यहाँ पर डॉलर सिलेक्ट करेंगे तो मेक श्योर आपकी जो क्रेडिट कार्ड आप लगा रहे हैं, जो भी आप लोग चार्ज मेथड लगा रहे हैं, उसकी करेंसी भी वही होनी चाहिए, अदरवाइज काफी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है इसके अंदर, राइट। अच्छा, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन मैं इसमें पीकेआर ही सिलेक्ट कर लूंगी, राइट। अच्छा, अब इसको हम करेंगे कंटिन्यू। अच्छा, ये कंटिन्यू करने के बाद आप देखें कि यहाँ पर मेरी सेटिंग्स आ गई कि हमने पाकिस्तान सिलेक्ट किया है और अपना टाइम जोन ये सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारी पेमेंट की प्रोफाइल, राइट। पेमेंट प्रोफाइल इज समथिंग जहाँ पर आप अपने पेमेंट की डिटेल डालेंगे। चूंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी ये बना हुआ था, इसलिए गूगल ने ऑलरेडी ये चीजें वहां से डिटेक्ट करके फैच करके यहाँ पर उसने अपडेट कर दी है। आपके केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपका अकाउंट अभी न्यू बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर आप अपना न्यू पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। यू विल क्लिक हियर न्यू क्रिएट अ पेमेंट प्रोफाइल और यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे अपनी। क्या इन्फॉर्मेशन होगी आपकी कि ये ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है। अगर आप एड चला रहे हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, मतलब ये एड चल रहे हैं, गूगल को बताना है हमें ये कि ये एड चल रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए। तो अगर आप एड चला रहे हैं किसी कंपनी के लिए, यू विल सिलेक्ट हियर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये एड चल रहे हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, इंडिविजुअल, राइट। उसके बाद यहाँ पर अगर ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट की है आपने तो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे। डेफिनेटली कोई ना कोई तो कंपनी का नाम होगा। और अगर आपने यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आप उसका नाम दे देंगे, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप उसका लीगल जो नेम होगा वो देंगे। लीगल नेम का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी नेम अवेलेबल है वो यहाँ पर देंगे। अच्छा, होता क्या है कि इस केस में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम और लीगल नेम मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो आपका सेम होता है, राइट। फिर यहाँ पर आप एड्रेसेस देंगे इसको, सारी चीजें। उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर तो आपका पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, राइट। मेक श्योर कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दें वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो और इट शुड बी मैच विद योर पेमेंट डिटेल। मतलब आप जो भी बैंक की डिटेल इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर भी यही डिटेल आपकी होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स के ये डिटेल आपकी पेमेंट की डिटेल से मैच करनी चाहिए, जो भी आप पेमेंट का जो मेथड है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर इसको मैं कैंसिल करूंगी बट आप क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर आप लगाएंगे अपना पेमेंट का मेथड कि आप लोग क्या पेमेंट मेथड लगाना चाह रहे हैं, गूगल किस तरह से चार्ज करेगा आपको, व्हाट वुड बी द मेथड। तो अगेन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड।
मेरा चूंकि ऑलरेडी एडिड है तो यहाँ पर वो डिटेल आ रही है। आप क्लिक करेंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऊपर, यू विल क्लिक हियर, और यहाँ पर आप अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन देंगे। कार्ड का नंबर आ गया और वो जो भी डिटेल आपके पास आती है वो यहाँ पर सब चीजें देकर, और अगर आपका बिलिंग एड्रेस लीगल एड्रेस आपका सेम है तो आप इस पर जो है वो चेक इन रखेंगे, अदरवाइज को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर नई डिटेल आपको अपनी ऐड करनी पड़ेगी। बट अगर आपकी बिलिंग एड्रेस और लीगल एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पर इसको आप चेक कर देंगे, राइट। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव कार्ड के ऊपर। इन माई केस आई एम नॉट गोइंग टू दिस बिकॉज मेरा ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है ये। उसके बाद आता है आपका ऑटोमेटिक पेमेंट। ऑटोमेटिक पेमेंट में होता ये है कि हम एक थ्रेशोल्ड डिसाइड कर लेते हैं, और जब हम उस थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंचते हैं तो गूगल ऑटोमेटिकली हमारी पेमेंट को डिटेक्ट कर लेता है। मैनुअल पेमेंट में ये होता है कि हम लोग गूगल को मैनुअली पे करते हैं, ठीक है भाई हमारा इतना एड स्पेंड हो गया, ओके हमने इसको ये पे कर दिया, तो दिस इज हाउ इट वर्क। बट आई सजेस्ट कि आप इसको ऑटोमेटिक पेमेंट पर ही रखें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आता है जो नेक्स्ट है कि डू यू वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम अ गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रैटेजीज बाय फोन और मैसेजिंग। आई थिंक कि आप इसको यस कर दें, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी भी आ जाती है गूगल एड्स रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर देना पड़ेगा अलॉन्ग विद योर कंट्री, कि आप किस कंट्री में हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया पाकिस्तान, और यहाँ पर मैं अपना फोन नंबर दे दूंगी वट एवर इट इज। लेट्स से इन केस माई फोन नंबर इज 0308 396 3307, ठीक है। ये मेरा एक फोन नंबर का फॉर्मेट हो गया, राइट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि गेट टिप्स, प्रोमो ऑफर्स, टेस्टिंग एंड फीडबैक अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू फीचर इनविटेशन बाय ईमेल। तो अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपको अपडेट करे, कोई भी ऑफर आती है, कोई भी प्रोमो आता है इनका, कोई भी टेस्टिंग है, कोई भी फीडबैक अपॉर्चुनिटीज है, वट एवर इट इज, कोई भी नया फीचर वो अपडेट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो रिसीव हो ईमेल के ऊपर, आप क्लिक करेंगे यहाँ पर यस। और फिर क्या होगा, क्योंकि गूगल ने आपकी जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप जिससे आप अपने अकाउंट बना रहे हैं, उसी ईमेल के ऊपर आपको ये तमाम डिटेल और इन्फॉर्मेशन वो शेयर करेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कर देंगे सबमिट। बट बिफोर सबमिशन आई वांट कि आप इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर लें। कहीं पर आपको चेंज करना है तो वो चेंज कर लें, एंड देन यू हिट द बटन सबमिट। सो व्हेन यू हिट द सबमिट बटन, तो आपका अकाउंट अब क्रिएट हो चुका है आफ्टर प्रेसिंग द सबमिट बटन। और उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। जब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन देनी होगी गूगल को रिगार्डिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको कुछ सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। लेट्स सपोज, इज योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अच्छा, ये आपको सवाल कब आएंगे, जब आप अपने जो आपका प्रोफाइल होगा, पेमेंट प्रोफाइल, वहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो अब अगर आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे यस, अगर नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे नो, ठीक है। अच्छा, क्योंकि नो सिलेक्ट कर लिया हमने, हम वी आर नॉट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, हम जो भी एड रन करते हैं वो अपने लिए कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आएगा कि हु पेज फॉर योर एड्स, आपके एड्स के लिए पे कौन कर रहा है। यस, वी पे गूगल एड डायरेक्टली, नो एन एजेंसी पेज एंड इनवाइस अस। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि क्या हम गूगल एड जो हमारे अपने चल रहे हैं वो हम खुद पे करते हैं डायरेक्टली अपने कार्ड के थ्रू, या एजेंसी पे करती है ऑन बिहाफ ऑफ आर एड्स, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है आपकी इस हवाले से वो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यू विल क्लिक सेव एंड कंटिन्यू। तो जनाब फाइनली वी आर इन द डैशबोर्ड ऑफ गूगल एड्स, राइट। सो दिस इज हाउ योर गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट शुड लुक लाइक। तो जनाब दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस हाउ एजेंसीज क्रिएट देयर ओन गूगल एड्स अकाउंट, राइट। आपको इस तरह से पूरा मेन्यू नजर आना चाहिए, ये सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास। सो जनाब इट वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। It was the lecture and it was all about how to create your Google Ads Manager account step by step. So basically ये वो complete process है, ये वो सारे steps है जिसको follow करते हुए agencies अपने लिए Google Ads account create करती हैं, या फिर अपने clients के लिए भी वो इन्हीं steps को follow करके Google Ads account create करती हैं, right? अब next step हमारा है how to create a campaign in Google Ads account, in Google Ads Manager account, right? So I am thankful to all of those people जिन्होंने स्टे किया है इस लेक्चर में यहाँ तक।
आई एम श्योर उन्होंने ऑलरेडी अपने लिए गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो वो आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर वो अपने अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। बिकॉज आई वांट के जब आप नेक्स्ट लेक्चर को देखें तो उस लेक्चर को देखने से पहले पहले आपके पास अपने गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट हो चुके हों। बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट योर गूगल एड्स कैंपेन। तो अगर आपके पास आपके अकाउंट रेडी होंगे तो आप नेक्स्ट लेक्चर को देखते हुए हैंड टू हैंड अपने लिए गूगल एड्स अकाउंट की कैंपेन भी क्रिएट कर सकेंगे। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वांट टू गेट टन्स ऑफ नॉलेज अबाउट गूगल एड्स and its campaign, and thank you so much. See you in the next video.